नमस्कार बच्चों, मैं प्रिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सभी लोग ये देख कर के समझ पा रहे हैं कि आज मैं क्वासियोरकर और मेरास्मस के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, और मैं ये पार्ट 1 लेकर के आई हूँ जिसमें हम थ्योरी क्लास पढ़ेंगे, और मैं बहुत जल्दी पार्ट 2 लेकर के आऊँगी जिसमें हम क्वासियोरकर और मेरास्मस से रिलेटेड हम MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आप इस इमेजेस को देख कर के समझ पा रहे होंगे कि जो ये इमेज है ये क्या है। ये क्वासियोरकर से पीड़ित बच्चा है, और जो ये बच्चा है ये क्या है, ये मेरास्मस से पीड़ित बच्चा है। और जो क्वासियोरकर से पीड़ित है ये एकदम कैसा मोटा ताजा सा है, और जो मेरास्मस से पीड़ित बच्चा है वो एकदम बहुत ज़्यादा दुबला पतला है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ी सी बात करें पहले PEM एंड PCM के बारे में कि ये PEM क्या है और PCM क्या है। तो PEM जिसे हम प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं, और PCM जिसे हम प्रोटीन, कैलोरी, माल न्यूट्रिशन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और जब बालक के शरीर में प्रोटीन और ऊर्जा की कमी होती है तब हमें दो प्रकार के कुपोषण देखने को मिलते हैं। एक हमारा क्या है, एक हमारा है क्वासियोरकर, और दूसरा हमारा क्या देखने को मिलता है, मेरास्मस देखने को मिलता है। क्या मिलता है, दूसरा मेरास्मस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वासियोरकर के बारे में कि क्वासियोरकर क्या है, इसकी खोज किसने की थी, किस भाषा का शब्द है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ थोड़ा सा क्वासियोरकर के बारे में कि क्वासियोरकर की खोज सन 1935 में सिसिली विलियम ने की थी। किसने की थी, 1935 में सिसिली विलियम ने की थी। और ये एक अफ्रीकन शब्द है। किस भाषा का शब्द है, अफ्रीकन शब्द है, और जिसका अर्थ है डिस्प्लेस्ड चाइल्ड, अर्थात विस्थापित बच्चा। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं आप कि क्वासियोरकर की खोज 1935 में सिसिली विलियम ने की थी। यह एक अफ्रीकन शब्द है जिसका अर्थ है डिस्प्लेस्ड चाइल्ड। अर्थात इसका मतलब क्या है, वह रोग जो पहले बच्चे को दूसरे बच्चे के जन्म के बाद हो रहा है। किसको, जो पहला बच्चा है ना उसे दूसरे बच्चे के जन्म के बाद ये रोग देखने को मिलता है। क्योंकि जो माताएं हैं जल्दी जल्दी गर्भधारण करती हैं, जिसके कारण बच्चे को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, माँ का पर्याप्त दूध नहीं मिल पाता है, जिसके कारण बच्चे के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है और क्वासियोरकर की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा बात करना चाहें कि इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम क्वासियोरकर को और हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम कहते हैं घातक कुपोषण कहते हैं, प्रोटीन कुपोषण क्योंकि प्रोटीन की कमी हो रही है, शुगर बेबी के नाम से जानते हैं, और एडिमा कुपोषण कहते हैं। एडिमा कुपोषण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बालक के शरीर में स्वेलिंग देखने को मिलती है, सूजन हो जाती है, उसके उदर में पानी भर जाता है, जिसके कारण उसके शरीर में स्वेलिंग देखने को मिलती है, जिसे हम एडिमा कुपोषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके कारण क्या है, क्यों हो रहा है ये क्वासियोरकर। तो सबसे पहला कारण है प्रोटीन की कमी। क्या है, प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी के कारण क्वासियोरकर देखने को मिलता है। बैक टू बैक बर्थ, बैक टू बैक बर्थ मतलब माँ कम अंतराल में जल्दी जल्दी गर्भधारण कर रही है, जिसके कारण उसे पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा है और क्वासियोरकर की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। और अगर हम बात करें आगे कि इसमें प्रभावित आयु क्या है, कितनी वर्ष के बच्चे प्रभावित होते हैं, तो एक से 5 वर्ष के बच्चे क्या होते हैं, इसमें प्रभावित होते हैं। 1 से 5 वर्ष के बच्चों में क्वासियोरकर की समस्या देखने को मिलती है। मतलब जो प्री स्कूल चाइल्ड हैं, पूर्व विद्यालय बच्चे हैं, उनमें क्वासियोरकर की समस्या देखने को मिलती है।
अगर अब हम बात करें कि इसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, अगर बालक के अंदर प्रोटीन की कमी हो रही है और उसके कारण जो क्वासियोरकर देखने को मिल रहा है, तो क्या क्या सिम्टम्स निकल के आएंगे। तो ये तो कारण है हमारा जो प्रोटीन की कमी है, ये क्या है, ये तो मतलब कि एक कारण हो गया क्वासियोरकर का। प्रोटीन की कमी ये क्या है, कारण है, ठीक है, कि बालक में प्रोटीन की कमी के कारण क्वासियोरकर हो रहा है। लेकिन जो सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या है, वृद्धि में रुकावट। क्या होगी, वृद्धि में रुकावट होगी। क्यों वृद्धि में रुकावट हो रही है, क्योंकि बालक के शरीर में प्रोटीन की कमी है। और प्रोटीन क्या है, वृद्धिकारक तत्व है, जो कि शरीर का निर्माण करता है, हमारी मांसपेशियों का निर्माण करता है। और जब प्रोटीन की ही कमी हो जाएगी तो वृद्धि में क्या होगा, अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, शरीर की जो वृद्धि है वो रुक जाएगी, क्योंकि प्रोटीन ही तो बिल्डिंग का कार्य करता है। तो जिसके कारण क्या है, प्रोटीन की कमी के कारण क्या है, वृद्धि में रुकावट देखने को मिलती है। अगर अब हम आगे बात करें, अगला सिम्टम्स क्या है, सूजन, ओडिमा देखने को मिलता है। ओडिमा की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, प्रोटीन की कमी के कारण ही सूजन देखने को मिलती है। किसकी कमी के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण सूजन देखने को मिलती है। इसमें शरीर की सभी कोशिकाओं में, ऊतकों में पानी भर जाता है। क्या हो जाता है कि जो हमारा उदर है या जो शरीर की कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, उनमें पानी भर जाता है। इसमें क्वासियोरकर में, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओडिमा के नाम से जानते हैं। ये जो सूजन की मात्रा है ना, ये प्रोटीन की कमी पर निर्भर करती है, ठीक है। और जो सूजन है तो वो सबसे पहले कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले ये पंजों में और पैरों में आती है। कहाँ पर आती है सूजन, तो सबसे पहले पंजों में और पैरों में देखने को मिलती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगर अगले सिम्टम्स के बारे में जानना चाहें कि क्या है, ये मांसपेशियों का क्षय। भाई प्रोटीन की जब कमी है, तो प्रोटीन की कमी के कारण क्या है, मांसपेशियां धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। नई मांसपेशियों का निर्माण तो हो ही नहीं पा रहा, और जो हमारे पहले से हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं, वो मांसपेशियां भी धीरे धीरे उनका क्षय होने लगता है। किसके कारण, प्रोटीन की कमी के कारण। और मानसिक परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला सिम्टम्स क्या है, मानसिक परिवर्तन, जिसमें हमारा है चिड़चिड़ापन है, उदासी की भावना है, और बच्चा आलसी, थका हुआ, सुस्त सा महसूस होता है। अब अगला सिम्टम्स क्या है हमारा, रक्तहीनता। क्या है, रक्तहीनता। रक्तहीनता, भाई जब प्रोटीन की कमी हमारे शरीर में, हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है। हीमोग्लोबिन में क्या है, हिम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन। और जब शरीर में प्रोटीन की ही कमी है तो इस ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता, जिसके कारण रक्तहीनता यानी कि एनीमिया देखने को मिलता है। और ये अगला सिम्टम है फैटी लीवर। फैटी लीवर क्या है, यकृत में वसा का जमाव होने लगता है, यकृत में वसा का जमाव हो जाता है, जिसे हम फैटी लीवर के नाम से जानते हैं। अब ये फ्लैंकी पेंट क्या है, त्वचा में भूरे काले रंग के धब्बे निकलने लगते हैं, जिसे हम फ्लैंकी पेंट के नाम से जानते हैं। बालों का झड़ना है, भूख की कमी है, स्लेस्मिक झिल्ली पर प्रभाव, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। भूख की कमी की अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, तो प्रोटीन की कमी के कारण जो हमारे पाचक एंजाइम है, उनका निर्माण नहीं हो पाता है। जो क्या है, ये जो पाचक एंजाइम हमारे हैं, पाचक एंजाइम, इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो पाता। चाहे वो हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम हो, चाहे वो हमारा ट्रिप्सिन हो, चाहे हमारा वो लाइपेज हो, चाहे वो हमारा एमाइलेज हो,
या फिर हमारा काइमोट्रिप्सिन हो, इनका निर्माण नहीं हो पाता, जिसके कारण पाचन, अवशोषण और चयापचय संबंधी कई अवरोध उत्पन्न होते हैं। एंजाइम क्या है? टाइप ऑफ प्रोटीन, एक प्रकार की प्रोटीन ही तो है, और जब शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो इनका निर्माण नहीं हो पाएगा, और जिसके कारण ये भोजन का पाचन नहीं कर पाएंगे और बालक में भूख की समस्या, अतिसार की समस्या देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला क्या है हमारा श्लेष्मिक झिल्ली पर प्रभाव। त्वचा क्या है, धीरे धीरे हमारी रूखी सूखी बेजान सी हो जाती है, होठों का फटना, त्वचा का फटना आदि समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगला क्या है मून फेस। इसमें जो चेहरा है, चेहरा हमारा चंद्र आकृति, चांद के समान गोल हो जाता है, नाड़ी संस्थान पर प्रभाव भी देखने को मिलता है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? बताइए। अगर मैं यहीं पर थोड़ा सा उपचार की बात करूं कि अगर किसी बच्चे को क्वाशियोर है तो आप उसका उपचार कैसे करेंगे, तो वैसे तो हम इसका उपचार भोजन के माध्यम से हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटीन, भाई प्रोटीन की कमी है तो आप उसे प्रोटीन युक्त भोजन दीजिए, और जिसके कारण क्या हो, उसकी जो प्रोटीन की कमी है वो फुलफिल हो सके। जैसे आप उसे प्रोटीन युक्त भोजन दें। प्रोटीन युक्त भोजन में क्या है, आप उसे अंडा, मांस, मछली है, पनीर, दही, छाछ, ये सब क्या है, ये सब पनीर युक्त भोज्य पदार्थ हैं। ये सब क्या है, ये प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ हैं, जिन्हें देने से बालक की जो प्रोटीन की जो कमी है वो पूरी होगी और उसे क्वाशियोर से छुटकारा मिल सकता है। और इसके साथ ही साथ हरी सब्जियां हैं, फल हैं, और तरल पेय पदार्थ, फलों का रस वगैरह भी देना चाहिए। ठीक है, तरल पेय पदार्थ भी बच्चों को देना चाहिए, जिससे वो उसे क्वाशियोर से क्या हो, उसे आराम मिल सके। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यही आप थोड़ा सा ये इमेज देख पा रहे होंगे, क्वाशियोर से पीड़ित बच्चा है, और इसे हम क्या कहते हैं, क्वाशियोर को इसे हम एक नाम से और जानते हैं, वो क्या, एडेमेट्स कुपोषण के नाम से हम इसे जानते हैं। क्या कहते हैं, एडेमेट्स कुपोषण के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो ये था क्वाशियोर से संबंधित कंटेंट था, जो कि हमने जाना, समझा, और कि क्वाशियोर क्या है, क्वाशियोर की खोज, और इसके नाम क्या हैं, कितने नामों से जानते हैं, कई सारी चीज़ों के बारे में हमने क्वाशियोर के बारे में जाना। अगर अब हम यहीं पर बात करें मैरास्मस के बारे में, ठीक है, कि अब मैरास्मस क्या है, किस भाषा का शब्द है, और बच्चों में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, किसकी कमी से मैरास्मस होता है, इन सारी अब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर अब हम थोड़ा सा बात करें मैरास्मस के बारे में कि मैरास्मस क्या है, तो मैरास्मस है हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है टू वेस्ट, अर्थात व्यर्थ होना। क्या है, व्यर्थ होना। ठीक है, यह रोग अधिकांशतः निर्धन वर्ग के बच्चों में देखने को मिलता है। भाई जिनके पास आर्थिक तंगी है, वो लोग अपने बच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण उनमें मैरास्मस की समस्या देखने को मिलती है। मैरास्मस होने का कारण क्या है, किस कारण से मैरास्मस होता है? जैसे क्वाशियोर है वो प्रोटीन की कमी से हो रहा था, और मैरास्मस जो हमारा है ये प्रोटीन
और कैलोरी की कमी से देखने को मिलता है। किसकी कमी से? प्रोटीन और कैलोरी की कमी से देखने को मिलता है। इसमें प्रोटीन की भी कमी हो रही है और कैलोरी की भी कमी हो रही है, मतलब इसमें ऊर्जा की भी कमी हो रही है। जो क्वाशियोरकर और अगर मैरास्मस में मैं दोनों की बात करूं कि दोनों में सबसे ज़्यादा भयानक कौन है, तो मैरास्मस जो है ना, मैरास्मस सबसे ज़्यादा भयानक होता है। क्योंकि क्योंकि क्वाशियोरकर में तो सिर्फ प्रोटीन की कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन जो मैरास्मस है, मैरास्मस में हमारे प्रोटीन की भी कमी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ कैलोरी की भी कमी देखने को मिल रही है। ठीक है। और क्या है? एक जल्दी जल्दी गर्भ धारण करना। भाई माँ है, जल्दी जल्दी गर्भ धारण कर रही है, जिसके कारण बच्चे को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा। गरीबी है, गरीबी के कारण बच्चे को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा है। माँ है तो दूध में पानी मिला करके बच्चों को पिला रही है, जिसके कारण क्या है? मैरास्मस की समस्या देखने को मिलती है। मतलब उसे जितना प्रोटीन चाहिए, जितना कैलोरी चाहिए, उतना उसे मिल नहीं पा रहे। अगर दूध में आप पानी मिला करके पिलाएंगे तो पानी में तो ना ही तो प्रोटीन होता है, ना ही कैलोरी होता है। ठीक है। तो उसे जितनी प्रोटीन चाहिए, जितनी कैलोरी चाहिए, उसे नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण उसमें क्या है? मैरास्मस की समस्या देखने को मिलती है। प्रारंभिक अवस्था में जल्दी माँ का दूध छुड़ा देने पर, अगर माँ जल्दी दूध छुड़ा दे रही है, स्तनपान जल्दी बंद कर दे रही है, 6 माह से पहले बंद कर दे रही है, तो बच्चे में क्या है? मैरास्मस की समस्या देखने को मिलेगी। ठीक है। अब जैसे क्वाशियोरकर में 1 से 5 वर्ष का बच्चा प्रभावित हो रहा था, इसमें कितने वर्ष का बच्चा प्रभावित हो रहा है? तो इसमें 6 माह से लेकर 18 महीने का बच्चा प्रभावित हो रहा है। 6 माह मतलब 6 महीने से लेकर के 18 महीने तक का बच्चा इसमें प्रभावित होता है। अगर अब हम इसके थोड़ा सा सिम्टम्स के बारे में जानना चाहें कि मैरास्मस में सिम्टम्स कौन कौन से देखने को मिलेंगे। भाई प्रोटीन की और कैलोरी की कमी हो रही है, तो इसके अब सिम्टम्स क्या हैं? क्वाशियोरकर में तो सिर्फ प्रोटीन की कमी हो रही थी, उसके सिम्टम्स को तो हमने जाना कि शरीर में सूजन होगी, वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी, बाल रूखे सूखे बेजान हो जाएंगे और भूख में कमी आएगी। लेकिन अब मैरास्मस में क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जैसे शरीर का सूख जाना, शरीर का सूख जाने से मतलब है भाई यहाँ भी प्रोटीन की ही कमी है, तो जिसके कारण जो मांसपेशियाँ हैं वो बिल्कुल क्या होती है? नष्ट हो जाती हैं और बच्चे का जो शरीर है बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है, सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ दिखाई देती हैं, मांसपेशियाँ बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं। ठीक है। और अगला क्या है हमारा कि वजन अत्यंत कम हो जाता है। भाई ना तो उसके शरीर में प्रोटीन है कि जिसके कारण उसकी वृद्धि हो सके और ना ही उसके शरीर में कैलोरी है, तो दोनों की कमी के कारण उसका वजन क्या है? अत्यंत कम हो जाता है। और अगला क्या है? लंबाई का रुक जाना। भाई प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन ही वृद्धि का कार्य कर रहा है, जब प्रोटीन ही नहीं है उसके शरीर में तो उसकी लंबाई है वो सब क्या होगी? अवरुद्ध हो जाएगी, लंबाई क्या होगी? रुक जाएगी, बच्चा अंडर हाइट रह जाएगा। और वसा, यकृत में वसा का जमाव ना के बराबर होना। क्वाशियोरकर में हम देख रहे थे कि जो वसा का जमाव है वो लीवर में हो रहा था, जिसे हम फैटी लीवर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? फैटी लीवर कह रहे थे। किसमें? हम क्वाशियोरकर में। लेकिन जो मैरास्मस है, मैरास्मस में यकृत में वसा का जमाव नहीं होता है। त्वचा के नीचे वसा ना के बराबर, इसमें क्या है? इसमें वसा, जो हमारी त्वचा के नीचे जो वसा होती है वो क्या होती है? सब समाप्त हो जाती है, त्वचा बिल्कुल रूखी सूखी हो जाती है, शरीर में मांसपेशियां रह ही नहीं जाती, सिर्फ हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है। अधिक आयु का दिखना, मतलब बच्चा क्या है? अधिक आयु का दिखता है, त्वचा रूखी सूखी बेजान हो जाती है और निर्जलीकरण की समस्या देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? निर्जलीकरण की समस्या देखने को मिलती है। मंकी फेस देखने को मिलता है, इसमें जो चेहरा है
बंदर के समान दिखाई देता है। जैसे क्वासियोरकर में क्या था, मून फेस था। क्वासियोरकर में जो हमें देखने को मिल रहा था मून फेस, एकदम गोल चेहरा देखने को मिल रहा था। लेकिन मेरास्मस में क्या है, मंकी फेस देखने को मिलता है, बंदर के समान चेहरा हो जाता है। ओल्ड एज, अधिक आयु का दिखना। और पिंजन चेस्ट, क्या है, कबूतर छाती। सिर्फ जो सीने में है, जो चेस्ट में है, पसलियाँ ही पसलियाँ दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये हमारे मेरास्मस से संबंधित सिम्टम्स थे। ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं एक मेरास्मस से ग्रसित बालक में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर अब हम बात करें यहीं पर कि क्वासियोरकर और मेरास्मस का उपचार हम कैसे करेंगे। क्वासियोरकर और मेरास्मस में हम उपचार कैसे करेंगे, भोजन के माध्यम से। तो पहला क्या है कि कैलोरी एवं प्रोटीन युक्त भोजन देना, क्योंकि भाई बालक में कैलोरी और प्रोटीन की ही कमी हो रही है। तो हमें क्या करना है, कैलोरी और प्रोटीन से भरपूर उसे भोजन प्रदान करना है। जैसे दूध है, दही, अंडा, पनीर, मांस, मछली, दाल, फल, अनाज, हरी सब्जियां, ये सब क्या करना है, हमें बालक को देना है, जिससे उसके शरीर में जो प्रोटीन कैलोरी की कमी है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, अगला क्या है कि वसा रहित दूध देना। क्या देना, वसा रहित दूध देना। मतलब जो दूध है, दूध से आप उसकी वसा निकाल लीजिए, क्योंकि बच्चे का अभी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब है। बच्चा गरिष्ठ चीज़ों को पचा नहीं पाएगा, इसीलिए आप जो दूध देना उसकी वसा को निकाल कर के दूध दें। मेरास्मस की स्थिति में बच्चे को प्रति किलोग्राम वजन के अनुसार रोगी को 140 से 150 कैलोरी पर डे देना चाहिए। क्या देना चाहिए, तो 140 से 150 कैलोरी पर डे देना चाहिए। कितने, बॉडी वेट, प्रति किलोग्राम शरीर भार के हिसाब से उसे देना है। ठीक है, और अगला क्या है, लौह तत्व युक्त भोजन देना, फॉलिक एसिड युक्त भोजन देना है, क्योंकि बच्चे के शरीर में जो है वो एनीमिया की कमी देखने को मिल रही है। तो उस कमी को दूर करने के लिए बच्चे को क्या करना है, आयरन से भरपूर भोजन देना है, फॉलिक एसिड से भरपूर भोजन देना है, ताकि जो रक्ताल्पता है वो क्या हो, उससे छुटकारा पाया जा सके। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा कंटेंट था क्वासियोरकर और मेरास्मस के बारे में। क्वासियोरकर और मेरास्मस के बारे में ये हमारा कंटेंट था। कैसा रहा सेशन, समझ में आया कि नहीं आया। और थोड़ा सा अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। और किसी भी आप स्टडी मटेरियल होम साइंस से संबंधित आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने जो आज पढ़ाया वो हमारा क्वासियोरकर और मेरास्मस से संबंधित थ्योरी कंटेंट था, और इसका मैं बहुत जल्दी पार्ट 2 लेकर के आऊँगी, जिसमें हम क्वासियोरकर और मेरास्मस से संबंधित MCQ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं इसकी पार्ट 2 के साथ। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सेशन कैसा था, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक